हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रही है साइंस के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें और समझें। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले। शरीर में लगभग मांसपेशियां कितनी हैं ये आपको बताना है। 100 से 200, 50 से 100, 200 से 300 या 500 से 600। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 500 से 600 मांसपेशियां। मानव शरीर में लगभग 500 से 600 मांसपेशियां पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो पेशियां होती हैं वो पीठ में, जो हमारी पीठ होती है उसमें पाई जाती हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 180। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रस में कौन सा किण्व पाया जाता है, यानी कि लाल रस में कौन सी चीज़ पाई जाती है? रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन या स्टार्च। इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो सकता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, टाइलिन। लाल रस में टाइलिन नाम का किण्व पाया जाता है। लर्नर्स, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की हो या एमपी टेट की हो, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की तैयारी आप कितनी भी कर लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है और इसी कमी को दूर करने के लिए अनअकैडमी नए नए कोर्सेज़ आप लोगों के लिए लाता रहता है। क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाता है, किस तरह से पढ़ना है ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गाइडेंस आपको दिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। तो जिससे कि आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल है या पढ़ने का आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी बनी रहती है। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमपी टेट का कोर्स लेकर आ रहा है अनअकैडमी, जो कि 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलने वाला है। जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये पेपर 1 के लिए है। इसके अलावा यूपी टेट, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी यूपी टेट के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, यूपी टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि यूपी टेट देना आसान बात नहीं है। सी टेट के मुकाबले यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ होता है। आपको यूपी टेट के लिए सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको वही एजुकेटर बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है और यूपी टेट क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर टारगेट यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स दिया है, जो कि 30 जनवरी से 6 मार्च तक चलेगा। जिसमें आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट जो भी यूपी टेट में पूछे जाते हैं, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी अपने आप करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन करने का फ़ायदा मिलता है कि आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो आप पूरे टेट कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं, आपको हर एक बैच कोर्स के लिए, हर एक कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ता। और उस सब्सक्रिप्शन में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको प्रतीक्षा टेट, जो कि मेरा रेफरल कोड है, वो आपको लिखना होगा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। उसके साथ ही अगर आप कोई फ्री लाइव क्लास लेते हैं, फ्री टेस्ट जो क्विज़ेज़ जो अनअकैडमी की तरफ से होते रहते हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अनलॉक कोड डालना होगा, जिसमें कि आप प्रतीक्षा टेट लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उस रेफरल कोड की वजह से यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं उनमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। तो लार, आप सभी जानते हैं, लार ग्रंथियों से स्त्रावित होता है और इसमें टाइलिन भोजन में पाए जाने वाले मंड को शुगर यानी कि शर्करा में बदल देता है। नेक्स्ट,
रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन तंत्र में, फुफ्फुस में, श्वास प्रणाली में या हृदय में? यहाँ फुफ्फुस फेफड़ों को कहा गया है और सही आंसर ऑप्शन बी ही है, फुफ्फुस या फेफड़े। रुधिर की शुद्धि करने का कार्य फुफ्फुस के द्वारा होता है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकंड या 4 सेकंड? सही आंसर बताना है। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में कितना समय लगता है? आपको पता होगा, व्यक्ति 1 मिनट में 72 बार सांस लेता है, स्वस्थ व्यक्ति, और उसे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में यानी कि संपूर्ण क्रिया में 4 सेकंड का वक्त लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोग वाहक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जो रोगी होते हैं तथा जिसमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। बी, जिनमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वह स्वस्थ होते हैं। सी, वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर आपको बताना है। रोगवाहक सामान्यतः वे प्राणी होते हैं जो संक्रामक रोगों को किसी एक रोगी से निरोग यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में फैला देते हैं। ऐसे प्राणी जो किसी तरह से रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु या जीवाणु को किसी अन्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचा देते हैं, चाहे वो रोगी हो या नहीं हो। ठीक है, ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? रोग वाहक कहा जाता है। जैसे एक कोई भी मच्छर है और किसी अस्वस्थ व्यक्ति को वो काट लेता है और उसके बाद वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो जो अस्वस्थ व्यक्ति के जीवाणु या विषाणु थे वो स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। क्लियर। तो ये होता है रोगवाहक का कार्य। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही है। वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो चैप्टर 7 की क्लास में हमने पढ़ा है, जब हम जल चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी वहाँ पर दिया गया था। तो अगर आपने साइंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप साइंस के सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। अशुद्ध जल के माध्यम से जो रोग होता है उसे हैजा कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? ऑप्शंस हैं 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन या 10 दिन। अंडे में से मक्खी बनने में कितना टाइम लगता है? और इसका सही आंसर, मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में ज़रूर लिखें आंसर क्या होगा, और बाद में आप आंसर मिला सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 दिन। ऑप्शन बी, 8 दिन लग जाते हैं अंडे में से मक्खी के बनने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तालाब और कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो फिर से 7th क्लास की जो हमने बुक साइंस की पढ़ी है SCERT की, उसमें जो जल चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि मैंने पढ़ाई भी है। ऑप्शंस हैं गंधक, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट। तालाब और कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए ऑप्शन बी, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4 और ये एक साधारण अकार्बनिक रसायन है जिसका प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए यानी कि जल की जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्वों की कमी से होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। तो रतौंधी जो है वो आँखों से संबंधित एक बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है।
रतौंधी से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे रात में दिखना जो है वो बंद हो जाता है, रात में वो नहीं देख पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर बढ़ते हैं। शरीर का तापमान सामान्यतः होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर हम सेल्सियस में बात करें तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से अगर ऊपर चला जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को हम बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं। ठीक है, 100 डिग्री हो जाता है या 101 डिग्री हो जाता है तब हम उसे बुखार कहते हैं। अगर इतना रहता है या इससे थोड़ा कम रहेगा तो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। तो क्लियर? तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और आगे जाके पढ़ाते रहिए। बाय बाय वंस अगेन।